समाजवादी पार्टी के खेला के बाद अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा के मध्यम स्ट्रोक की। जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मारा तो सरकार पर है, लेकिन टारगेट पर है प्रदेश का मध्यम वर्ग, जिसे साध कर प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पाना चाहती है। लेकिन मुश्किल यह है कि यूपी में प्रियंका के अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि प्रियंका जब यूपी आती हैं तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौट जाती हैं कांग्रेस कमजोर दिखने लगती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका का ये मध्यम स्ट्रोक कोई काम करेगा? रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी का प्रहार, यूपी में लड़ाई आर पार। महंगाई की मार, प्रियंका ने पूछा सबसे बड़ा सवाल। क्या कर्ज की मार ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है? और क्या सत्ता में विराजमान भाजपा अपने खरबपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करने में लगी है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये एक आरोप कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता में बैठी भाजपा पर लगाए हैं। लेकिन इनके इन आरोपों में कितना दम है, यही बड़ा सवाल है। यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके भारत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से होम लोन ना चुका पाने के चलते लोगों के घरों की नीलामी का मुद्दा उठाया है। प्रियंका का कहना है कि जहां लोगों के घरों को बैंक नीलाम करा रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए देश की संपत्तियां नीलाम कर रही है। मध्यम वर्ग की इस समस्या को प्रियंका ने भाजपा के खरबपति मित्रों की तिजोरी में बहार का जुमला दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में 3 दशक के वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं। हाल ही में कांग्रेस के भाजपा गद्दी छोड़ो और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन बताते हैं कि कांग्रेस अभी नहीं तो कभी नहीं वाले फॉर्मूले पर काम कर रही, और इसके लिए कांग्रेस गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग को अपना हथियार बना रही। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में इसकी झलक साफ नजर आती है, क्योंकि इसमें लोन का जिक्र करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्यम वर्ग की आबादी को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल प्रियंका की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का है, जिसको लेकर भाजपा अक्सर निशाना साधती रही है। तमाम घरों को पक्का घर बनाने का काम किया है। जो झोपड़ियों में रहा करते थे, जिन पर पक्की छत नहीं हुआ करती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 35 लाख से ज़्यादा लोगों को आज पक्का घर मिला है। आज हम गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के नाम पर आज राजनीतिक रोटी सेकने का काम प्रियंका वाड्रा जी कर रही हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा जी हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान फर्जी बसों की सूची दे करके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक रगड़ने का काम किया। वहीं कांग्रेस के सामने एक सवाल यूपी में नेतृत्व का भी है, क्योंकि जब जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं तो कांग्रेस में दम नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौट जाती हैं कांग्रेस मुरझाई नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की जरूरत है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी में पार्टी का नेतृत्व कर सके, या फिर खुद प्रियंका गांधी को यूपी में चुनाव तक खूंटा गाड़ना होगा। और जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का आरोप भाजपा लगाती है, उसका टिक कर जवाब देना होगा। क्योंकि अगर प्रियंका सोचती हैं कि सिर्फ ट्वीट कर देने भर से या महीने 2 महीने में यूपी आने से काम चल जाएगा, तो ये बड़ी भूल है। क्योंकि यूपी में विपक्ष की कतार में प्रियंका का नंबर सबसे आखिरी है। ऐसे में उन्हें भाजपा को टक्कर देनी है तो कुछ बड़ा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।